इसको मैं ये लिख सकता हूं डी आर बाई डी टी। ये आर क्या है? आर डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां पे जो आर है वो डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज, देखो 2t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब मुझे क्या पूछा गया? मुझे पूछा गया t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, सो यहां से मैं लिख सकता हूं t इक्वल टू एक्स बाई टू, फिर यहां से लिखता हूं y और t के जगह x बाई टू होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब v का जो मॉड मतलब स्पीड चेक करके देखो, दे रखा है 2i कैप प्लस 2t जे कैप। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक जबरदस्त प्रॉब्लम लेके आया हूं, ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम। पहले ये प्रॉब्लम देखो और इसको पॉज करो और खुद ट्राई करो, देखो तो कितना जो तुम प्रोसीड कर पाते हो। अगर प्रोसीड कर नहीं पाते हो तो मेरा सॉल्यूशन देखो। चलते वेल, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है? देखो, प्रॉब्लम में पूछा गया है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो ओरिजिन है आर आई, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो 0i कैप प्लस 0j कैप। बढ़िया। नाउ इनिशियल वेलोसिटी बोल के रखा है u, देखो इनिशियल वेलोसिटी बोल के रखा है u। अच्छा, ये जो u है, देखो ये जो u है दैट u इक्वल टू, अच्छा देखो ये जो u है ये u इक्वल टू 2i कैप प्लस 2tj कैप। बढ़िया, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। अब इनिशियल जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये देखो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम या कांस्टेंट वेलोसिटी का प्रॉब्लम देखते, या वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम। चलो, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते, du बाई dt। देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये आता है, ये तो कांस्टेंट है 0 आ गया, और ये t है 2j। देखो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, तो तुम्हारा सामने जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में तीन चीज पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है, तो देखो मैं एक एक करके कर रहा हूं। पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं लिख रहा हूं u इक्वल टू 2i कैप प्लस 2tj कैप। बढ़िया, देखो 2i कैप प्लस 2tj कैप। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं डी आर बाई डी टी। ये आर क्या है? आर डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां पे जो आर है वो डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी। ओके, अब ये है 2i कैप प्लस 2tj कैप। अब देखो dr इक्वल टू 2i कैप dt प्लस 2tj कैप dt। करेक्ट। अब इसको अगर मैं r इनिशियल टू r फाइनल करूं वेक्टर, तो इसको भी हमें 0 टू t करना है, 0 टू t करना है। अगर इसको अगर मैं
कंप्यूट करूं तो ये आता है आर एफ माइनस आर आई। देखो आर एफ माइनस आर आई दैट इज, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं टू का इंटीग्रेशन, देखो टू का इंटीग्रेशन टू टी, जीरो टू टी मतलब टू टी प्लस टू टी आई कैप प्लस ये टू टी स्क्वायर बाई टू जे कैप, टू घट रहा है तो यहां से मेरा आ रहा है टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है? ये है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अरे भाई यही तो डिस्प्लेसमेंट है। और एक चीज यहां पे दे रखा है, आर आई का जो वैल्यू दे रखा है दैट इज जीरो। इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका पोजीशन वेक्टर आर टी आर एफ, यहां पे जीरो पुट करने के बाद यह आता है टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। देखो टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब मुझे क्या पूछा गया? मुझे पूछा गया t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो r एट 2, यही जो पोजीशन वेक्टर है यही अब डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज जीरो। अब यहां पे मैं 2 का वैल्यू पुट कर रहा हूं 4i कैप प्लस 4j कैप। ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, करेक्ट? अच्छा, तो यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात बोलूं, देखो मैग्नीट्यूड का बात बोलूं तो ये आता है 4√2। देखो ये आता है 4√2। अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट तो फिलहाल हो गया थोड़ा बहुत, इसके बाद दोबारा आएंगे। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हमें ये इक्वेशन चाहिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका वैल्यू चाहिए। लाइक आर टी इक्वल टू 2ti कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। देखो मैंने लिख रहा हूं बी सी, ये कौन सा पार्ट था? शायद ये सी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो सी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहां पे क्या बोला गया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे? देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे यही बोला गया है कि, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे यही बोला गया है कि r at any point of time t, that is 2ti cap plus t square j cap। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमें एक्स और वाई का एक्सप्रेशन चाहिए। वहां पे क्या नहीं होना चाहिए? दैट इज टाइम। टाइम शुड नॉट बी देयर। तो ये आर टी, इसको मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इस फॉर्म में अगर लिखने का कोशिश कर रहा हूं तो यहां पे देखो एक्स इक्वल टू 2t एंड वाई इक्वल टू टी स्क्वायर। सो यहां से मैं लिख सकता हूं t इक्वल टू एक्स बाई टू, फिर यहां से लिखता हूं y और t के जगह x बाई टू होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखो तुम्हारा सामने जो बॉक्स किया हुआ जो आंसर है यही है ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। यहां पे ना t है ना कुछ है एक्सेप्ट x एंड y, दैट इज द कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको डायग्राम हिसाब से मैंने ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। दिस इज x, दिस इज y। देखो अब इफ आई ड्रॉ एक्स स्क्वायर प्लस 4y, इसका अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसे आएगा। इसका मतलब ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है
और ये पैराबोला ऐसे ही चलेगा, करेक्ट। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है और ये पैराबोला ऐसे ही चलेगा। अब चेक करो, t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका पोजीशन वेक्टर था 4i कैप 4j कैप। इसका मतलब ये पार्टिकल यहां पे कहीं पे रहेगा जहां पे 4 and 4 will be its coordinate. Now if I join this, this will be 4 root 2. ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखो, और ये है t इक्वल टू 2 सेकेंड में 4 and 4 में ये पार्टिकल यहां पे रहेगा, करेक्ट। नाउ फाइनली हमें क्या पूछा गया है? फाइनली हमें पूछा गया है इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री भी हो गया, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, ये डिस्टेंस ट्रेवल भी अच्छा वाला क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल में क्या लिख रहा हूं, देखो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन मॉड ऑफ v dt। मॉड ऑफ v मतलब भाई, मॉड ऑफ v मतलब, अरे भाई मॉड ऑफ v मतलब स्पीड, राइट। अच्छा, अब यहां पे t इनिशियल टू t फाइनल, व्हाट वी हैव बीन गिवन 0 टू t। अब v का जो मॉड मतलब स्पीड चेक करके देखो, दे रखा है 2i कैप प्लस 2tj कैप। देखो 2i कैप प्लस 2tj कैप, 2i कैप बने मतलब 4 प्लस 2tj कैप बने 4t स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां से 2 निकल के आ रहा है बाहर, 2 इंटीग्रेशन 0 टू t रूट 1 प्लस t स्क्वायर, 4 कमन लियो बाहर लेके आए हो, राइट। अब ये वाला एक्सप्रेशन अगर करना है, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है x बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। देखो ये होता है, बढ़िया। अब देखो ये जो फॉर्मूला है बहुत बड़ा फॉर्मूला, ये याद रखना पड़ेगा। जब तुम 12th स्टैंडर्ड में चले जाओगे तब ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना होगा। एनीवे, अब ट्राई करो इसके साथ इसका कंपेयर करने के लिए। यहां पे x का क्या रोल प्ले कर रहा है, t, और ये एक इसका रोल प्ले कर रहा है 1, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2। देखो अब ये x मतलब t बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई 2 ln x t प्लस t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। अब इस सारे में लिमिट बिठाना है 0 टू t करके, करेक्ट। अब देखो 2 और ये 2 कैंसिल होते जा रहा है, फिर t बिठाओगे तो पूरा यही एक्सप्रेशन आएगा, और 0 बिठाओगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 आएगा। तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, जब लॉग रहेगा ना तब एक बार 0 बिठा के पुट करके देखना। लाइक यहां पे अगर मैं 0 बिठाऊं, ln 0 प्लस रूट 0 प्लस 1 मतलब ऊपर 1 नीचे 1, ln 1 मतलब 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर मैं यहां पे t का वैल्यू बिठा देते तो मेरा d जो आ रहा है t 1 प्लस t स्क्वायर प्लस ln
टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। देखो ये आ रहा है मेरा डी। वेल, अब मुझे क्या पूछा गया? मुझे पूछा गया t एट 2 सेकेंड। सो t एट 2 सेकेंड, अगर 2 का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं तो क्या आता है? यह आता है 2√5 प्लस ln 2 प्लस √5। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा, और ये जो निकाला है हम लोग, ये क्या है बेसिकली? देखो ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली, ध्यान से देखो, ये बेसिकली अगर मैं इसी लाइन के ऊपर एक रस्सी ऐसे ही रख देता हूं, और ये जो लेंथ है, ये एक रस्सी रख दिया मान लो, और इस लेंथ को मैं बाहर लेके आया हूं, बाहर लेके देखा हूं, ये बेसिकली इतना बड़ा रस्सी आ रहा है, इतना लेंथ का रस्सी आ रहा है। सुनो ध्यान से, ये जो लेंथ जो निकाला है ना, यही है ये वाला वैल्यू, यही है ये वाला वैल्यू। डिस्टेंस कवर्ड मतलब एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। ओके, तो देखो ये प्रॉब्लम कितना बढ़िया था, कितना कुछ हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो आज के लिए इतना ही दूर तक।